इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का ब्लूप्रिंट सामने आ गया है। सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू करने की कोशिश शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ मीटिंग में मोदी सरकार इस पर इन नेताओं से चर्चा करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर सभी दलों को स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताई जाएगी ताकि सभी दल इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें। इसलिए यह मीटिंग बुलाई गई है। और इस मुद्दे पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, 24 तारीख को यह मीटिंग बुलाई है प्रधानमंत्री ने, इसका एजेंडा क्या हो सकता है, क्या क्या बातें होंगी इस मीटिंग में? पंकज, एक चीज देखें कि 2019 में जब अगस्त में धारा 370 को हटाया गया था, उसके बाद से वहां के राजनीतिक दलों ने जो अपना स्टैंड ले रखा था, जाहिर तौर पे उन परिस्थितियों में आप ये कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है कि अब तकरीबन 2 साल बीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक है। उस बैठक में वो क्या कुछ समझते हैं ये वो अपनी तरफ से बात कहेंगे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार किस प्रकार से वहां काम कर रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस प्रकार से चलाया जा रहा है, इन सारी चीजों पे चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के आगे के रोड मैप की अगर बात कर लें तो ऑलरेडी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पार्लियामेंट में ये कह रखा है कि स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा वो दिया जाएगा। यूटी का जो स्टेटस है ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, उचित समय पे हो और जाहिर तौर पर उसका रिव्यू होगा और रिव्यू के हिसाब से दिया जाएगा। आगे के जम्मू कश्मीर के आप रोड मैप की बात कर लें पंकज, तो सबसे पहले तो ये होगा कि डीलिमिटेशन कमीशन जो कि ऑलरेडी काम कर रहा है, उस डीलिमिटेशन कमीशन में वहां के राजनीतिक दल जो कि अभी तक उसकी बैठक में शिरकत नहीं कर रहे हैं, वो आकर उस कमीशन के सामने अपनी बात कहें। उसके बाद कमीशन वहां पे ग्राउंड पे भी लोगों की राय लेगा, फिर कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा और साल के अंत तक अगर कमीशन अपनी रिपोर्ट दे रहा है तो फिर अगले साल चुनाव कराने को लेकर उस पर विचार होगा। और जो दूसरा स्टेप होगा डीलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट के बाद, वो चुनाव कराने को लेकर होगा। डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट की अगर बात करें तो बहुत विस्तृत रिपोर्ट आनी है उसमें, और उसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था भी रहेगी। रिजर्वेशन के लिए जातियों की पहचान भी जरूरी है। तो इन सारी कवायदों के बाद जब एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट स्वीकार कर लिया जाएगा, तो उसके बाद वहां पे चुनाव कराया जाएगा। एक बार जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद का स्टेप्स आएगा स्टेटहुड, जिसके बारे में केंद्र सरकार ऑलरेडी कह रही है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केंद्र सरकार के लिए ये कोई नई चीज है, ये केंद्र सरकार के स्कीम ऑफ थिंग्स में ऑलरेडी है और देश के पार्लियामेंट को केंद्र सरकार ने बता दिया है। ये जम्मू कश्मीर के दलों को समझना था कि कैसे वो इस बात को समझें, अंगीकार करें और यहाँ पे आए। अगर 24 तारीख को जब वो दल आते हैं, जाहिर तौर पे उनकी तरफ से ये बात धारा 370 को लेकर बहुत ज्यादा उठाई जाएगी। धारा 370 को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। इस मसले पर पुनर्विचार की कोई संभावना तक नहीं है। अभी केंद्र सरकार के एजेंडे में जो कुछ है वो है जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट। वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अगर बात कर लें तो वो ऑलरेडी चल रही है। ऐसा नहीं है कि आगे उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। डीडीसी का जो इलेक्शन हुआ था, आप देखें कि ग्राउंड लेवल की जो पॉलिटिक्स होती है, पंचायत चुनाव जो होता है उसे लोकतंत्र का मूल कहा जाता है। और आपने देखा कि पूरे जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से पंचायत के चुनाव हुए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए और उसके बाद पंचायतों का, ब्लॉक का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, अनुसार का सबका बजट अलॉट हो चुका है। तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ऑलरेडी वहां पे चल रहा है। उस प्रोसेस को और कैसे तेज किया जाए, इसके लिए जरूरी है कि उन दलों के साथ बातचीत की जाए और उसी के तहत ये बातचीत हो रही है। देवेंद्र, 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि कश्मीर को लेकर जिस तरह से मीटिंग्स का दौर चल रहा है, दिल्ली में अभी प्रधानमंत्री के घर पर गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सभी मौजूद थे। दूसरी तरफ जो तमाम अलग अलग दल हैं कश्मीर के और वो मीटिंग्स कर रहे हैं। पीडीपी की मीटिंग्स चल रही है। महबूबा मुफ्ती थोड़ी एडमेंट थी, वो नहीं आना चाहती थी। उनका कहना था कि सिर्फ जो है फारूक अब्दुल्ला नेतृत्व करें, यानी उस तरफ भी मीटिंग का दौर चल रहा है। कहीं ना कहीं कोशिश ये भी है कि ये जो डेडलॉक है और जो खामोशी है, राजनीतिक खामोशी एक तरह की कश्मीर, उसको भी तोड़ने की कोशिश और अंतर्राष्ट्रीय संदेश देने की भी कोशिश होगी इस मीटिंग के जरिए। जी हाँ, बिल्कुल पंकज। हालांकि आप देखें तो दिल्ली से ऐसी कोई खामोशी नहीं थी। जो खामोशी है वो जम्मू कश्मीर के कुछ दलों को लेकर है और उन दलों को ये समझना था, जैसा कि आपने नाम बताया महबूबा मुफ्ती को। महबूबा मुफ्ती का आप बयान देखें कि जिस प्रकार के बयान उन्होंने दे रखे थे कि धारा 370 जब तक नहीं हटाएगा भारत का तिरंगा नहीं उठाएंगी वो। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला चीन का हस्तक्षेप चाह रहे थे। तो ऐसे में उन दलों को ही ये समझना होगा कि देश का अटूट हिस्सा है जम्मू कश्मीर। वहां पर देश की चुनी हुई सरकार ने कोई फैसला लिया था, उस सरकार के फैसले को देश की पार्लियामेंट ने मुहर लगाई। ऐसी स्थिति में अब उसमें इस प्रकार के प्रेशर टैक्टिक्स से बदलाव की तो कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। शायद उन दलों को भी अब ये बात समझ में आने लगी है। हालांकि महबूबा मुफ्ती की बात करें तो निश्चित तौर पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेडलाइनर हैं, इतनी ज्यादा हेडलाइनर हैं कि कई बार एकदम एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने तक के संकेत देते रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका
न आना निश्चित तौर पे थोड़ा सा विचित्र लगेगा, जरूर इस लिहाज से कि अगर केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री आपको बातचीत के लिए बुला रहे हैं तो आप बातचीत क्यों ना करें। लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा अतिवादी स्टैंड अपना कर रखा है पॉलिटिकली, जो कि उनको लगता है कि ये उन्हें डिविडेंड देता है, तो उस परिस्थिति में हो सकता है। लेकिन अभी तक उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि वो इस बैठक का बॉयकॉट करेंगी या बहिष्कार करेंगी, तो वो भी एक सकारात्मक संदेश आप कह सकते हैं इस बैठक के लिहाज से कि जम्मू कश्मीर के दल आए, यहाँ जाने के केंद्र सरकार क्या कुछ कह रही है, फिर अपनी बात कहें और फिर केंद्र सरकार की बात समझ वहां पे जाए। जाहिर तौर पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो वहां पे चल रही है उसको और मजबूत करने के लिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझ में आएगी ये बात कि किस प्रकार से वहां पे पंचायत। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए देवेंद्र पराशर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर एक पेंच फंस गया है। सर्वदलीय बैठक में पीडीपी शामिल होगी या नहीं, यह कंफर्म नहीं हुआ है। पार्टी ने इसका फैसला महबूबा मुफ्ती पर छोड़ दिया है। आज इस मसले पर पीडीपी की पीएसी यानी पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी की एक अहम बैठक हुई। सारे मेंबरान ने अपनी अपनी सजेशंस दी और मीटिंग के इख्तिताम में ये डिसाइड हुआ कि इस हवाले से जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो महबूबा मुफ्ती साहिबा को सारी लीडरशिप ने, पीएसी के जितने मेंबर्स हैं, उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज़ किया कि वो इस पे फाइनल डिसीजन लें और उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा। 2 दिन बाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन की एक मीटिंग होनी है, उसमें भी इस मसले को डिस्कस किया जाएगा। जो पीएजीडी के अलग अलग मेंबरान हैं वो अपनी उस पर राय देंगे और वहाँ पे भी एक लाहे अमल क्या होना चाहिए वो डिस्कस किया जाएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।